दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आप यह जो प्रश्न देख रहे हैं, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ऐसे वैसे नंबर से नहीं बेटा। यह जो प्रश्न है ना, यह बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आता है। तो दोस्तों आज इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो चाहते हैं चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों एक बार इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम दो भिन्न मान लेते हैं, ध्यान से समझना, गारंटी समझाने की। देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले हल, और हम यहाँ पर लिख देते हैं माना भिन्न का, माना भिन्न का अंश। ठीक है, अंश और हर मिलके ही तो बनेगा हमारा भिन्न। ठीक है, अंश हमारा क्या है, एक्स मान लिया है, और हमने हर को मान लिया है क्या, बाई। ठीक है बेटे, इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा। मैं फिर से कहता हूं 6 नंबर का। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना कैसे इसको हल करना है। जब इन दोनों को लिख देंगे तो यहां लिख देंगे प्राप्त भिन्न। क्या लिख देंगे, प्राप्त भिन्न। ठीक है, और भिन्न हमारी क्या होगी, x/y। ठीक है, ये हमारी क्या है, भिन्न है। दोस्तों इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखिए अब समझाऊंगा और प्यार से। तो देखो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर क्या, हम प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। और मैंने यहाँ पर प्रथम शर्त क्यों लिखा, देखो इसलिए लिखा कि अब मैं पहले एक लाइन को पढ़ लूंगा। क्या, क्या एक भिन्न 1/3 हो जाती है। क्या हो जाती है, भिन्न। भैया भिन्न कौन सी है, ये रही, ये है ना XY है का है, ये 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है भैया, 1/3 कब हो जाती है, देखो आगे देखो, यहां पर दिख रहा हो आपको, जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। ये अंशी तो है, ये अंशी तो है। इसमें जब हम 1 जोड़ देते हैं ना, 1 जोड़ देते हैं, जब वो कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। अब तो आई समझ में, नहीं आई, ठीक है ना। तो इस प्रकार बेटे इसको हल करके आना। देखो कैसे इसको सरल करेंगे। अब सरल करने का तरीका देखिए कि हम बेटे क्या करेंगे, इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इसको सरल करके कैसे कि 3 की गुणा करेंगे इधर और y गुणा करेंगे इधर, तो 3 की बेटे इधर गुणा करेंगे, हो जाए हमारा क्या, 3x और प्लस के 3 एकम 3। दोबारा देखो, मैंने 3 की इधर गुणा कर दी, क्या है, 3x प्लस के 3 एकम 3, इधर हो जाएगा y एकम y। ठीक है, अब सरल कर देते हैं इसको। देखो कैसे कि 3x ये रहा, y को इधर ले लो, माइनस का हो जाएगा y। ठीक है, पक्ष अंदर करने पर, और संख्या को इधर भेजेंगे क्योंकि हमें समीकरण बनाना है, तो हो जाएगा हमारा -3, हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब एक हमने लाइन पढ़ी थी, तो हमने क्या लिखा था, प्रथम शर्त लिखा था। अब आगे लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय शर्त। और द्वितीय शर्त बेटे हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इसको आगे भी पढ़ना है। देखो कैसे, समझिए कि यहाँ पर कह रहा था, पहले हम पढ़ लेते हैं कि और वह 1/4 हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, भिन्न, जब उसके हर से 1 घटाया जाता है। समझे कि नहीं समझे भाई, क्या हो जाता है कि वह 1/4 हो जाती है, कब, जब उसके हर से 1 घटाया जाता है। तो बेटा यहां पर हम लिख देंगे क्या, द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे, द्वितीय शर्त। और यहां पर लिख देंगे भिन्न, x/y लिख दिया। और यह जो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है, उसके हर से 1 घटा देते हैं, यही तो लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि उसके हर से 1 घटाया जाता है। कब हो जाती है, 1/4 हो जाती है ना। तो यहाँ लिख देंगे क्या, कि हर में हम 1 को घटा देंगे। सेम चीज बेटा यही रहेगी, जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई इधर की है, ऐसे इसकी गुणा करेंगे कैंची की इधर, तो देखो क्या हो जाएगा, 4 गुणा इधर करना, यह हो जाएगा हमारा कितना, 4x, और 1 गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा y एकम y माइनस के 1 एकम 1। आया ना समझ में। कहने का मतलब है कि हम 1 की गुणा कहीं भी कर दें, वही का वही आ जाता है। इसको प्यारे दोस्तों सरल कर लेते हैं एक दूसरे पेज पर। देखिए बेटा क्या होगा कि हम यहाँ पर रहने देंगे 4x। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के कितना, y, और इधर रह गया क्या, माइनस का 1। ठीक है, ये मैंने इसको सरल कर दिया, यह बन गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 बिल्कुल दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा इधर और दिखा देता हूँ आपको, इधर देखिए
कैसे सेम है कि यहाँ भी y है और यहाँ भी y है। तो बहुत ही सरल तरीके से बेटा इसको हल करते हैं। हम क्या लिख देंगे, इसके नीचे लिख देते हैं पहले थोड़ा सा, क्या कि समीकरण 1 व 2 से लिख दिया। और प्यारे दोस्तों मैं इसके नीचे लिख दिया तो समीकरण 1 क्या कि 3x माइनस के y बराबर में माइनस के 3। ये क्या है हमारा बेटा, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब मैं इसको सही कर लेता हूँ। ये मैंने प्यारे दोस्तों सही कर लिया है। और देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं। ये हो जाएगा 4x माइनस के y बराबर माइनस का 1। ये है हमारा समीकरण नंबर 2। तो देखो प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों के मान कैसे समान है इसलिए मैंने इन दोनों को एक पास रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या चिन्ह भी एक से है। जब एक से चिन्ह हो प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। और बेटा जब घटाने पर लिखेंगे तो क्या करें, इनके चिन्ह बदल देंगे। माइनस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है। माइनस का हो जाएगा, जब माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का। ये माइनस का है तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सरल करते हैं कि 4x में से 3x घटेंगे उल्टे, तो माइनस की ज्यादा है ना, तो माइनस का बचेगा 1x। ये दोनों प्लस माइनस के कट आएंगे, और नहीं कटेंगे तो गलत है सवाल। हमें ये भाग ये भाग काटना होता है। ठीक है, बराबर करके। इधर देखिए कि 3x में से प्लस के 1x गए, तो बेटा यहाँ बचेंगे माइनस के कितने, 2। ठीक है, तो माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, हमारा बेटा क्या बचा, x बराबर 2। अब समझिए कि हम इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपकी मर्जी, आप 1 में रखें या समीकरण नंबर 2 में रखें। मैं तो समीकरण नंबर 1 में इसका मान रख रहा हूं। तो प्यारे दोस्तों समीकरण 1 हमारा है क्या, है बेटा हमारे पास 3x माइनस के y बराबर माइनस के 3। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1। तो प्यारे दोस्तों मैं फिर से कहूंगा, पहले बात को समझना कि इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना। इस तरह का प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, और 6 नंबर का पक्का ही आता है। ठीक, तो देखो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं कि 3 तो ये रहे, गुणा x के स्थान पे क्या लिख देंगे, 2 माइनस का y बराबर माइनस के 3। 3 दूनी कितने हो गए, 6 माइनस के y बराबर माइनस के 3। अब देखिए कि माइनस के y ये रहा, माइनस के 3 ये रहे। बेटा इसको पक्षांतर करना, माइनस के हो जाएंगे 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह यहाँ पर बदल जाएंगे बराबर से दूसरी तरफ ले जाते समय। अब देखिए कि माइनस का y ये रहा, बराबर हो जाएंगे माइनस के हमारे कितने, 6 और 3 हो जाएंगे बेटा माइनस के 9। ठीक है, अब देखिए कि माइनस से माइनस क्या हो गया हमारा, कैंसल। यहाँ पर थोड़ी सी जगह है तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा हमारा y बराबर कितना, 9। ठीक है, और x बराबर कितना आया, 2। अब हमें तो भैया भिन्न ज्ञात करनी है ना, भिन्न बतानी है। तो लिख देंगे हमारे पास प्राप्त भिन्न क्या, कि भैया x बट्टे y है भिन्न, तो यही तो मानी थी हमने। तो प्यारे दोस्तों x का मतलब क्या है हमारे पास, 2 मान, और y का मान क्या है हमारे पास, 9। तो हमारे पास जो कुल मिला के उत्तर आया है वह भिन्न जो बनी है वो 2/9 बनी है। कितनी बनी है, 2/9 बनी है। ठीक है, और यही प्यारे दोस्तों हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और दोस्तों इस प्रश्न को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। ठीक है, क्योंकि यह 6 नंबर का पक्का आता है, या इस तरह का प्रश्न पक्का आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।